बात राजस्थान की, जहां पर सरकारी अस्पताल इलाज नहीं मौत बांट रहे हैं। सरकारी अस्पताल अब इलाज के नाम पर मौत का कारोबार कर रहे हैं। राजस्थान के स्वास्थ्य महकमे की हकीकत को दिखाने वाली एक ऐसी खौफनाक दास्तान बीकानेर के सबसे बड़े पीबीएस अस्पताल से सामने आई है, जिसने पूरे सूबे की चिकित्सा व्यवस्था को आईसीयू में लाकर खड़ा कर दिया है। यह अस्पताल और इस अस्पताल का मैटरनिटी वार्ड में खुशी का माहौल उस समय मातम और चीखों में तब्दील हो गया जब सिजेरियन डिलीवरी कराने आई 6 मासूम महिलाओं की किडनी अचानक एक के बाद एक फेल हो गई। पीड़ित परिवारों का कलेजा फट रहा है और उनके आरोप सीधे अस्पताल प्रशासन के सीने पर वार कर रहे हैं। परिजनों का साफ कहना है कि डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग रोकने के लिए जो इंजेक्शन और हैवी फ्लूइड दिए गए वो या तो एक्सपायर्ड थे या फिर जहरीले थे, वरना ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही अस्पताल में एक ही तरह से 6 डिलीवरी कराई गई और 6 को 6 सेम सिम्टम्स नजर आए हैं। आशंका यह जताई जा रही कि ऑपरेशन थिएटर के उपकरणों को स्टेरलाइज नहीं किया गया था, जिससे सीधे बैक्टीरिया ने महिलाओं के नाजुक अंगों पर हमला बोल दिया। और पीड़ित महिला के परिजन ने पूरी कहानी बयां की है। क्या कुछ है पूरा मामला, जरा परिजनों की जुबानी सुनिए। इंजेक्शन था या कुछ भी, हमें ये चीज नहीं बताएगी। हमने 50 बार पूछा इनसे, फिर यहाँ बुलाया गया, डॉक्टर आते हैं, एक बोलता है खाना दो, एक बोलता है मत दो। ये क्या मतलब होता है? 10 डॉक्टर बैठे हैं यहाँ पे, हम इसलिए बैठे गए यहाँ पे। मैं यहाँ पे लेके एकदम सही थी, फिर बोला ये इन्फेक्शन, हम इसलिए यहाँ बैठे गए, इतने टाइम से यहाँ बैठे हम। तो ये यहाँ लाने के बाद में गुर्दे इन्फेक्शन हो गया, वो इन्फेक्शन ये यहाँ लाते ही हो गया। क्या पहले नहीं था? यहाँ पहले बिल्कुल सही थी, कुछ भी नहीं था। यहाँ लाने के बाद में ये सब हुआ है। हम 3 तारीख को यहाँ आए थे, उसी दिन 3 तारीख को 4 तारीख को सही थे, उसके बाद में दिक्कत हो गई है। अब थोड़ा थोड़ा सुधार है, अब इसका क्या भरोसा, कितना सुधार हो, कितना। अभी ये बोल रहे हैं इनकी वापस दिक्कत हो गई, हम क्या करेंगे फिर? ये सचमुच खतरनाक है। डॉक्टर तो जिंदगी बांट रहे हैं, यहां तो मौत दे रहे हैं। वेंटिलेटर पर जिंदगी है, डायलिसिस से उम्मीद किए। पूरी कहानी अब आपको डिकोड करने जा रहे हैं। सी सेक्शन सर्जरी के बाद तबीयत बिगड़ने लगी उन महिलाओं की जिनकी डिलीवरी थी। पेशाब के रुकने, किडनी फेल होने की समस्या सामने आई। सभी महिलाओं को प्लेटलेट्स काउंट्स भी लगातार डाउन होता रहा और सभी महिलाओं की उम्र सोचिए सिर्फ 20 साल से लेकर 27 साल के बीच की ये महिलाएं हैं। महिलाओं की 10 से 15 दिन पहले डिलीवरी हुई और सबको सेम सिम्टम्स आए हैं। आशंका है कि ब्लीडिंग रोकने के लिए जो इंजेक्शंस दिए गए वो या तो एक्सपायर्ड थे या फिर ऑपरेशन से पहले उपकरणों को स्टेरलाइज नहीं किया, जिसके बाद इंफेक्शन हुआ और सबकी किडनी डैमेज हो गई है। अब डॉक्टरों की टीम इस पूरे मामले पर जांच वाला मरहम लगा रही है, लेकिन क्या जांच से यह किडनी ठीक हो जाएगी? यह सबसे बड़ा सवाल है। पहली बात तो 6 पेशेंट नहीं है, हमारे पास 5 पेशेंट आईसीयू में एडमिट है और 5 पेशेंट में एक पेशेंट जो प्रीति करके है वो तो 15 मई से एडमिट है और उसके मल्टीपल प्रॉब्लम्स है और हेल्प सिंड्रोम कहते हैं इसको, उसकी वजह से एडमिट है, ठीक है ना। और उसका थोड़ा सा स्थिति गंभीर है लेकिन अभी अंडर कंट्रोल है। 15 मई 2026 से ये 5 पेशेंट हमारे पास आए हैं। अमूमन 2 से 3 पेशेंट हर महीने इस तरह की एक्यूट किडनी इंजरी और पोस्टमार्टम हेमरेज की तो आते हैं, पर वो रिकवर करके चले जाते हैं। इस बार थोड़ा रिकवरी में डिले ज़रूर है, पर मुझे उम्मीद है कि ये भी रिकवर कर जाएंगे। कोई इंजेक्शन गड़बड़ है, क्या है मामला? इंजेक्शन की जहाँ तक बात ही देखिएगा, 35 डिलीवरी होती है, सबको इंजेक्शन देते हैं। अगर रिएक्शन होती तो उन 35 के 35 आदमियों को होती, एक ही को आदमी को, 2 आदमी को नहीं होती। इसके पीछे कोई दूसरा फैक्टर भी लग रहा है, वो फैक्टर को पता करने की कोशिश कर ली है। हम लोगों ने जांच कमेटियां गठित कर ली हैं और लगातार इसके सुपरविजन में लगे हुए हैं। तो ये राजस्थान के सरकारी अस्पताल है जो इलाज के नाम पर मौत बांट रहे हैं। कैसे? कुछ डिटेल्स लेकर आया हूं, जरा वो देखिए। ये वो तमाम महिलाएं हैं जो अब वेंटिलेटर पर आ चुकी हैं। 20 से 27 साल उम्र है, डिलीवरी कराने गई थी और वहां से बीमारी लेकर आ गई हैं। अब सरकारी अस्पताल इलाज के नाम पर कैसे मौत का वारंट दे रहा है, जरा वो देखिए और समझिए। कोटा से सबक नहीं लिया और नकली इंजेक्शन जो है उससे 5 महिलाओं की मौत हुई थी, उसके बावजूद कोई सबक नहीं, कोई कुछ भी नहीं सुधार। अब बीकानेर में हालत गंभीर है क्योंकि ऑपरेशन थिएटर्स का इंफेक्शन ऑडिट ही नहीं किया गया है। यह हालत है सरकारी अस्पतालों की, जहां इलाज कराने लोग गए थे और किडनी खराब करके वापस आ गए।